Good morning, students. Today we are going to start exercise 14.3. In this exercise, we have to solve only 3 questions. Only 3 questions are in our syllabus. Rest of the questions are not in our syllabus. Now, first question is, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 worldwide found the following figures. बच्चे आपको ना कॉजेज़ बताए गए हैं और फीमेल फर्टिलिटी रेट बताया हुआ है परसेंटेज में. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ग्राफिकली. आपको बार ग्राफ की हेल्प से इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है. बार ग्राफ बनाना आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, ठीक है ना. इस तरीके से हम बार्स बनाते हैं और हर 2 कंसेक्टिव बार्स के बीच में हम गैप छोड़ते हैं, ठीक है. इस तरफ हम एक्स एक्सिस की तरफ हम लिखेंगे कॉज एंड वाई एक्सिस की तरफ हम लेंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज. नाउ व्हेन यू विल लुक एट द टेबल इन गिवन इन योर बुक, आपका जो डाटा है वो पॉइंट्स में दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया. जैसे 0 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 12. अपने ग्राफ पेपर के ऊपर ये चीज़ बनानी है बच्चे. 2 का मैंने डिफरेंस ले लिया. नाउ फर्स्ट थिंग वाज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 31.8. इट मीन्स बच्चे 31.8 पे मैंने मार्क लगाना है. लिसन, यहाँ 30 है, यहाँ पे 32. इट मीन्स 31 इसके सेंटर में आएगा. एंड आपके ग्राफ में 1 बॉक्स में 10 लाइंस लगी होती हैं, छोटी छोटी, ठीक है ना. 10 लाइंस जो लगी हुई हैं वो आपकी एक लाइन 2 को रिप्रेजेंट करेंगी. इस तरीके से आपका ऊपर वाली एक लाइन छोड़ के 31.8 यहाँ पे आपकी लाइन लग जाएगी. नीचे आप ज्वाइन कर लो एक्स एक्सिस के साथ. दिस विल बी दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. नेक्स्ट इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, उसकी वैल्यू दी हुई है 25.4. सो 25.4 मीन्स 24 और 26 के बीच में आएगा. यहाँ पर कहीं पे आपका 25 आ गया, ठीक है. 25.4 मीन्स 25 जो सेंटर वाली लाइन है वो 25 है, उससे 2 लाइंस ऊपर आपके ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग छोटी छोटी जो लाइंस हैं. इट मीन्स जो आपका बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी 7th लाइन जो होगी ना, दैट विल बी 25.4. उसको आपने ऐसे मार्क करके नीचे एक बार बना लेना है और उसके बीच में आप लिख दो. चाहे आप साइड में भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी बार लेंथ. अगर बार लेंथ ज़्यादा है लाइक दिस तो मैंने बीच में ही लिख दिया, ठीक है. कहीं यहाँ पर छोटे बार्स बने हुए हैं तो वहाँ पर मैंने एरो लगा के बाहर लिख दिया. नेक्स्ट इंजरीज दी हुई हैं 12.4. सो 12.4 मीन्स 12 और 14 के बीच में जो 10 लाइंस बनी हुई हैं उनमें से सेकंड लाइन जो आएगी दैट विल बी 12.4. नेक्स्ट इज 4.3. 4.3 मीन्स 4.12 की जो फर्स्ट लाइन है वो 4.2 को रिप्रेजेंट करेगी. 4 जो सेकंड लाइन है वो 4.4 को रिप्रेजेंट करेगी. तो इन दोनों के लाइंस के जो बीच में हल्का सा डिफरेंस है आपने वहाँ पर लाइन खींच के 4.3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज 4.1. सिमिलरली 4 तो आपका बोल्ड लाइन होगा. 4.2 क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन होगी. यहाँ पे 4.1 दिया हुआ, इट मीन्स कि उसके सेंटर में आपने लाइन लगा लेनी है. एरो डाल के आप लिख सकते हो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कंडीशंस. नेक्स्ट हमारे पास अदर कॉजेज़ की वैल्यू दी हुई है 22. सो 22 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे मार्क करके बार बना देना है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है कि विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. आप ग्राफ को देख के बताओ कि कौन सा ऐसा मेजर कॉज है जिसके कारण वुमेन्स की जो डेथ हो रही है, ठीक है ना. इल थिकनेस, इल हेल्थ है या जो भी उन्होंने पूछा है उसके अकॉर्डिंग. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बड़ा
जो बार है वो बना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का। सो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इज द मेजर कॉज। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, डाटा जो हमें दिया हुआ है इट इज़ नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, ठीक है, और हमें सेक्शंस दिए हुए हैं कि कौन से सेक्शन में कितना मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ की जो वैल्यू है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि बेटा सबसे छोटी वैल्यू 910 है और बड़ी वैल्यू 970 अवेलेबल है। यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पर हम 10 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 0 से शुरू करके, ठीक है, सीधा यहाँ पे 910, 920, 930, 10 का डिफरेंस ले लिया। नाउ एससी की वैल्यू हमें दी हुई है 940। सो 940 पे मैंने मार्क लगा लिया, बार बना दिया। नेक्स्ट एसटी की वैल्यू दी हुई है 970, तो वो उसका मैंने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज सिंपल नंबर हैं, कोई डेसिमल नहीं है। नेक्स्ट 920 वैल्यू दी हुई है हमारे पास नॉन एससी एसटी की, जिसका बार जो है वो बड़ा है। स्टूडेंट्स आप उसके बीच में भी लिख सकते हो, एरो डाल के बाहर भी लिख सकते हो। जिसका छोटा है उसका तो आपको एरो डाल के बाहर लिखना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 950। देन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 920, उसके अकॉर्डिंग मैंने बार ग्राफ बना दिया। एंड रूरल की वैल्यू हमें दी हुई है 930, ठीक है, आपने बिल्कुल इस तरीके से सामने जाना है। देन 910 वैल्यू हमें दी हुई है अर्बन की। सो इस तरफ सेक्शंस हैं, इस तरफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ की जो वैल्यू है आपको ये मेंशन करना है, इट्स कंपल्सरी। वाई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी आपने 10 का डिफरेंस लेके बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ बना लेना है। इट इज़ योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।